आज दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि होने लगी कि मेरे श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, चौथापन आ गया, क्या करूं मैं। जब व्यक्ति के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एक दरवाजा खुलता है, वो होता है गुरु का द्वार। वो गुरु का दरवाजा खुलता है। आज दशरथ जी महाराज भी गुरुदेव के दरवाजे पर गए। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। आज गुरु जी के दरवाजे पर गए महाराज दशरथ, और दशरथ जी महाराज जब गुरुदेव के दरवाजे पर पहुंचे तो गुरुदेव को प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, अपना दुख भी सुनाया और अपना सुख भी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब गुरु जी के पास जाते हैं तो केवल अपना दुख सुनाते हैं, केवल अपना दुखड़ा लेकर के जाते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज दुख भी सुनाया। दुख क्या है? बोले पूरा जीवन बीत गया, अब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। गुरुजी बोले अच्छा चलो, अगर ये दुख है कि भगवान नहीं मिले तो फिर सुख क्या है? बोले गुरुजी आप मिल गए। गुरुदेव ने कहा मैं मिल गया तो क्या भगवान मिल गए? बोले नहीं नहीं, भगवान तो नहीं मिले, पर भगवान से मिलाने वाले मिल गए। और मुझे भरोसा है कि आप मुझे वो भगवान से जरूर मिला देंगे। सत्य बात है, बुझ जाए समा तो जल सकती है, बिगड़ जाए बात तो बन सकती है। बुझ जाए समा तो जल सकती है, बिगड़ जाए बात तो बन सकती है। और जिस वक्त गुरु की कृपा हो जाए उस वक्त बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल सकती है, उस वक्त बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल सकती है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए ना, उसके चेला की तो बल्ले बल्ले होती है। लेकिन यहाँ पर कहा, बोले गुरुदेव आप मिल गए मुझे। तो गुरुदेव से कहने लगे गुरुवर अब आप ही बताओ कि हे ऋषि राज बतलाओ तुम, हे ऋषि राज बतलाओ तुम, ये राज किसे दे जाऊंगा। और है काल शीश पे खड़ा हुआ, ना जाने कब मर जाऊंगा। काल शीश पर खड़ा हुआ, न जाने कब मर जाऊंगा। है काल शीश पर खड़ा हुआ, ना जाने कब मर जाऊंगा। काल शीश पर खड़ा हुआ, न जाने कब मर जाऊंगा। हे ऋषिवर आप ही बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता मत करो, धैर्य धारण करो ना। धरा हूँ धीरे हुई है सुत चारे, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से
वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। आज गुरुदेव ने कहा बेटा चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार पुत्र होंगे। और बोले कैसे होंगे? बोले ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। बोले क्या बाबा, तो मुझे क्या करना होगा? बोले तुम एक काम करो, तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आरंभ हुआ, सबने आहुतियां दी। स्वाहा 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 भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। सब भक्ति के साथ में आहुतियां दे रहे थे। उसी समय अग्निदेव भगवान साक्षात खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। राजा दशरथ से कहा, राजन ये हवि बांट देव न पजाई, जे था जोग जे भाग बनाई, इसको बांट दो। राजा दशरथ ने क्या किया? आधा भाग लिया मैया कौशल्या को दे दिया, अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आदि कर कीना। आधा भाग लिया मैया कौशल्या को दिया, आधे में से आधा मैया सुमित्रा को दिया और आधा मैया कैकेयी को दिया। मैया सुमित्रा मानो भगवान का धन्यवाद करना चाह रही थी। उस समय एक पक्षी उड़ता उड़ता आया, वो खीर का कटोरा उनके हाथ से ले गया, लेकर के पहुंच गया उस पर्वत पर जहां पर माता अंजनी विश्राम कर रही थी। माता अंजनी का मुख खुला हुआ था, मानो माँ से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उस समय वो खीर का कटोरा इसके मुख से निकला और जैसे इसके मुख से वह खीर का कटोरा निकला, तुरंत माता अंजनी के मुख में वो खीर गई और उसी खीर के प्रभाव से माता अंजनी के गर्भ से रज ने साथ दिया। आज जैसे ही आए, आकर के बड़े दिव्य ढंग से, इधर क्या हुआ? माता सुमित्रा मूर्छित हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी लोभी का धन छीन लिया हो। माता सुमित्रा मूर्छित होकर के गिरी। उस समय माता कौशल्या ने कहा, बहन चिंता क्यों करती है? मेरे पास में आधा भाग ज्यादा था ना, तू आधा मेरा ले ले। आधा मैया के कौशल्या ने दिया, आधा मैया कैकेयी ने दिया। अब तो माता सुमित्रा की यहाँ पर इसी कारण से इनके यहाँ 2 बालक हुए और माता सुमित्रा और माता कैकेयी के यहाँ पर एक बालक हुआ। तीनों मैयाओं ने गर्भ धारण किया। चारों तरफ खुशहाली खुशहाल छा गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों तरफ खुशहाली खुशहाल छा गई।